ख़वातीन व हज़रात, इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने से पहले पाकिस्तान में सियासत के दो बड़े मीनार थे। एक था पीपल्स पार्टी, एक था PMLN, और हमने कई दिहाइयों से इन दोनों के दरमियान मुकाबले देखे, लेकिन PTI के वज़ीर आज़म बनने के बाद हमने देखा कि सारे मुकाबले खत्म हो गए। इस दफा भी जो ज़मीनी इंतखाबात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN ने हाथ मिला लिया है, मिलकर इंतखाबात लड़ेंगे। PTI ने अपने कुछ हल्कों से कैंडिडेट्स उतारे हैं, हर हल्के से नहीं उतारे हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर है। इमरान खान जेल में है, PTI के लीडरान को सजाएं हो गई, तकरीबन उनकी सियासत मुश्किल तरीन हालात से गुजर रही है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहे आज इलेक्शन में। इसकी क्या वजह हो सकती है? अली राशिद शायद हमारे साथ इस वक्त उनकी लाइन डिस्कनेक्टेड है। आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद नईम साहब। नईम साहब, क्या वजह है कि जो हम देखते थे कि पॉलिटिक्स के मैदान में, सियासत के मैदान में, अखाड़े में मुकाबला होता था वोटर्स का, कैंपेन्स का, तकरीरों का, लेकिन कैंडिडेट्स का, अब वो खत्म हो गया है। अब हम कह रहे हैं कि मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, मिलकर काम कर लेंगे, भाई मुकाबला छोड़ो। क्या वजह है इसकी नईम साहब आपकी नजर में? सर देखिए, ट्रेंड तो चेंज होते आए हैं ना, हर दौर में चेंज होते हैं। आपको पता है ऐसा नहीं रहा। पहले भी आपको पता है IG बनी थी, एक इत्तेहाद बना था, IGI बनी थी, इसी तरह ये सर बनी थी या बनाया गया था? करेक्ट योरसेल्फ सर, बनी थी या बनाया गया था? अब तो तारीख में सबको पता है सर देखिए, आइन बनाया जाता है, जाहिर है, और चीजें बनाई जाती हैं तो हम ही लोग बनाते हैं ना। यही जमहूरी निज़ाम के अंदर जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं, जो सियासतदान बैठे हैं, यही बेसिकली तो स्टेक होल्डर्स तो यही है ना। अभी नाम तो इन्हीं का ही है ना, फ्रंट मैन तो यही है, तो इन्हीं के नाम से चीजें चल रही है ना। अब बनाई जाए या बनती हैं, कह दिया फ्रंट मैन तो यही है, मैं समझ गया। थैंक यू, मूव फॉरवर्ड सर। जी, तो अब बात यह है कि अब ट्रेंड तो चेंज होते हैं। अब देखो, कंसोर्शियम में आप एक मखलूत हुकूमत चला रहे हैं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की है, पंजाब में है, उधर के भी। तो अब ज़ाहिर मिलके इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर ही जाके आप किसी दुश्मन को वो कर सकते हैं ना। एक दुश्मन अलहदा एक साइड पे बैठा हुआ है, बाकी जो है वो इकट्ठे हैं। और यही 2018 में था आपके सामने, किसी तरह 18 पार्टियों का कंसोर्शियम था, इत्तेहाद था, और मुस्लिम लीग जो है एक साइड पे लगी हुई थी। तो ये ट्रेंड मैं समझता हूँ सही तो नहीं है, इसको चेंज तो होना चाहिए। फेयर इलेक्शन भी होने चाहिए, मुकाबला भी वैसे होना चाहिए। हाउ हेल्दी इज कंपटीशन? हाउ हेल्दी इज कंपटीशन नईम साहब आपकी नजर में? देखिए, अगर वो कहते हैं ना ग्राउंड लेवल, ग्राउंड फील्ड, एक वो जो लफ्ज बना हुआ है, अगर अब मिलता है सबके लिए, तो मैं समझता हूँ कि सर मुकाबला तो होता है। मुकाबला इस 2024 के इलेक्शन में भी आपने देखा, रिजल्ट जैसे भी आए, मैं तो क्योंकि ज्यादा बलूचिस्तान को देखता हूँ, बट ये है कि कई रिजल्ट वेरी अनफॉर्चुनेट थे, जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी वो भी आएंगे रिजल्ट, बट वो आए रिजल्ट, लोगों ने देखा, वो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे। बट ये कि जब रिपीटिशन होती है अब चीज़ों की, तो फिर लोग ले जाते हैं कि जी वो 18 में भी तो ऐसा हुआ था। अब सूरी साहब भी तो आए थे कोयटा की सीट से। अब वो सूरी साहब को हम भी बड़ी इसी तरह जानते हैं, हमारे भी भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे साथ उठना बैठना रहा है, लेकिन बट वहां से लोग कैसे आते हैं? तो ये चीजें थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि ठीक होनी चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ये ठीक होनी चाहिए। अगर अवामी मैंडेट किसी के पास है तो उसको आगे आना चाहिए और उसको डिलीवर भी करना चाहिए, और क्रेडिबल भी हो, वो एलिजिबल भी हो, वो दे भी सकता हो, उस हल्के से भी हो। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो ये इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स ले आए, कभी हम पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं, कभी जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं, होते वो भी नहीं है। कितनी दफा पुलिस रिफॉर्म्स हुए आप मुझे बता दें। पंजाब में भी कोशिश की कि पिछले दौर में नहीं हो सके। तो चीजों को अगर रिफॉर्म्स में लेके जाना है तो स्टार्ट कर लें, किसी एक जगह से कर लें, और इसी से स्टार्ट कर लें। मैं सकता हूँ इलेक्शन रिफॉर्म्स ले आए। नईम साहब, आपकी बातें पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी लग रही हैं, और वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि नईम साहब कभी शहबाज शरीफ साहब को भी बातें करते होंगे कि नहीं करते होंगे। सर मैंने की है, इसीलिए आपके सामने बैठा हूं ना। बात यह है कि जो जो चीजें हम करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारा एक अवाम के साथ उठना बैठना है, तो हम ये देखना है कि हमने अवाम के साथ चल रहे हैं ना, और उन्हीं की हमने जबान बन के आगे आना है। अब क्या है अवामी लीडर? यही है ना। आपने आए हैं पार्लियामेंट के अंदर तो किसके लिए आए हैं? अवाम के लिए आप आए हैं। आप तनख्वाहें लेने तो नहीं आए ना यहाँ पे। तो बात यह है कि आप आए हैं तो फिर आप उनकी आवाज बने, उनके अंदर जो चीजें निकल रही उनके अंदर। सर, आपकी हुकूमत ने तनख्वाहें इतनी लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव कर दी हैं कि हर कोई आना चाहता है सर, माशाल्लाह से। मैंने तो एक प्रोग्राम में किसी को कहा कि मुझे बताएं तनख्वाहें लगाई क्यों हुई हैं। आप कहेंगे कि मैं अजीब बातें करता हूँ, लगाई क्यों है? अवामी लीडर क्या तनख्वाह के लिए आए हैं या खिदमत के लिए आए हैं? खिदमत के लिए आए तो तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? तनख्वाह पे तो सरकारी लोग आते हैं जो मुलाजिम होते हैं। तो आप तो खिदमत गुजार हैं, आपने तो खिदमत करनी अवाम की, तो तनख्वाह होनी नहीं चाहिए मेरे सामने। कोई आपने स्टाइपेंड वर्ल्ड का आने जाने का पेट्रोल का देना है, कुछ ये ठीक है, चले लेट्स सी, बट किस चीज की तनख्वाह है? मुझे नहीं समझ आती ना। यहाँ तो आपकी नौकरी है ना, 8 to 9 आपने आना है,
8 to 5 आना है सर वो आपने, 12 अपनी करोड़ काम लोग जो 2 वक्त की रोटी से महरूम रखे हुए हैं ना, उस चीज की तनख्वाहें हैं सर ये। सर देखिए, बात ये है ना कि इसमें कसूरवार कौन है? ये 12 करोड़ ही कसूरवार है ना। मैं तो फिर इन्हीं को कहूंगा कसूरवार अगेन, कि वही बरादरी सिस्टम में जाके वोट डालते हैं ये लोग जी। राई है तो राई को सर डालना है, जी गवर्नर चौधरी है सिंध तो का उसी को ऑन डालना है। रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि वो तुम किसको भी डालो निकलेगा तो नहीं, फिर आप क्या करेंगे सर? आप बस इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, आमीन। आप भी बट करें, मैं हम मैं भी तारीफ करते हैं, करूंगा जो नईम अंदर साहब। बैठे हैं वो भी करें। नईम साहब, जी आई जी, एम हमें रियली कोशिश करनी इम्प्रेस्ड। चाहिए। अल्लाह ताला जी आपको तरक्की दे, कामयाबी दे। आपने बहुत खूबसूरत बातें की और मैं दुआ करता हूं कि पूरी PMLN आपके नजरिए के साथ जुड़ जाए, ये मुल्क बड़ा तरक्की करेगा। अली राशिद, द क्वेश्चन आई एम आस्किंग कि ये जो PTI से पहले का दौर था उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के ग्रस्तों गरेबां, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि आज मैं चला दूं तो लोग परेशान हो जाएंगे, ऐसी बातें भी होती थी। आज वो दोनों एक हो गए हैं, जिमनी इंतखाब में भी आप एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। क्या वजह वही है PTI? देखिए बात यह है कि देखिए हर पार्टी का अपना मंशूर होता है, डिफरेंसेस होती हैं और वो हमेशा रहेंगी। मगर जब बात मुल्क पे आ जाती है और मुल्क को बचाने की आ जाती है, तो आई थिंक हम सब ने रियलाइज किया कि सब स्टेक होल्डर्स को साथ मिलके बैठना पड़ेगा। इसलिए कि बिल्कुल बात PTI की है, इसलिए PTI ने पाकिस्तान को बैंकरप्ट ऑलमोस्ट कर दिया था। हम IMF और डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त हमने सोचा, बिल्कुल PTI, आपने कहा क्या वजह PTI, बिल्कुल वजह PTI थी। पाकिस्तान को उस नहज पे वो ले आए थे कि और कोई चारा नहीं था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं वो सब मिलके बैठें और अपने डिफरेंसेस असाइड रखें और कोशिश करें कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा सके, जो जा रहा है पाकिस्तान। अगर आप फाइनेंशियल इंटरनेशनल इदारों की रेटिंग्स देखेंगी, मूडी वगैरह की, पाकिस्तान की रेटिंग्स बढ़ चुकी हैं। स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे है, इन्फ्लेशन रेट नीचे है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ चुके हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जितने भी हैं वो बहुत बेहतर है। मैं नहीं कह रहा चीजें आइडियल हैं, चीजों अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, मगर हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मिलके सब मेहनत करके हम इन चीजों को अपनी जात से बालातर होके। PTI अभी तक अगर आप देखें, मैं अपनी बात, खान साहब बस वही कर रहे हैं। KP गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस है मुझे बता दें। आप आज चैनल खोलें, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी हुकूमत की तरफ से हो रही हो, चाहे वो पंजाब की हो चाहे वो सिंध की हो, आप देखेंगे कि कोई नया मंसूबा, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज। आप KP का उठा के देखें, हमेशा गंदापुर साहब, कभी इस पे इल्जाम कभी उस पे इल्जाम, या तो उनके खुद के लोग उन पे इल्जाम लगा रहे होंगे या वो किसी और पे इल्जाम लगा रहे होंगे। तो वी नीड टू गेट, अगर पाकिस्तान को पहले रखना है और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, देन वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक। नियाजी साहब, पाकिस्तानी आपको कसूरवार ठहराते हैं आपकी वजह से, जिस तरह अली राशिद साहब ने भी कहा, PTI की वजह से आज PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से मुकाबला करने को तैयार नहीं है, हाथ मिला के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और आने वाला वक्त भी ऐसा ही लगता है कि जब तक इमरान खान है, PTI है, ऐसा ही होता रहेगा। छोड़े ना, अब इनको तो सियासत करने देना आपने आजी साहब। जी अच्छा तलत साहब, मैंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, हमारे दोस्तों ने भी। क्या ये 78 साला निज़ाम जो है जिसमें आपने नाम भी गिनवाए, ये इसी तरह चलता रहेगा?